हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिस्टर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमिंदर सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फतेह मैराथन सीरीज में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1। ये वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 के जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रह गए थे उनको आज देखेंगे कि हम उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैं हमारा एक्सरसाइज 4.1 का है वो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, हमें गिवन है, ये पता चल गया। लेट इट्स ब्रेथ बी x मीटर। हम मान के चल रहे हैं कि जो उसकी ब्रेथ है वो x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट, जो हमारी लेंथ है प्लॉट की, इज मोर 1 मोर देन मीन्स की 1 प्लस 1 मोर देन मीन्स प्लस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है तो ट्वाइस मीन्स उसका 2x हो जाएगा। तो जो लेंथ होगी डेट इज 2x प्लस 1, 1 more than twice its back, that is 1 plus 2x, और 2x plus 1 that is same thing only. And also we know एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एरिया हमें 528 गिवन है तो 528 आ गया। लेंथ हमारी कितनी है, डेट इज 2x प्लस 1। ब्रेथ हमारी कितनी है, x। इन दोनों को अपने अंदर मल्टीप्लाई करवाया, x को 2x प्लस 1 के साथ और x को 1 के साथ, क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528 एंड 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, डेट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन तो बना ली, अब इसके जो हम रूट्स फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके लिए एक मेथड होता है डेट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। इसके बेस पे आपको कोई एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। सी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स आर गिवन बाय वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a सच डेट बी स्क्र माइनस 4ac, जो अंडर रूट वाली टर्म है, डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वो लेस देन 0 हो जाएगी तो वो डिस्क्रिमिनेंट डेट इज इमेजिनरी रूट्स की कैटेगरी में लाई करेंगे, जो हमारे रूट्स आएंगे फिर। और इसी सारी चीज को हम क्या कहते हैं, डेट इज डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे मैं इसको नीचे डिस्क्रिमिनेंट के नाम से इसको हम डिनोट करते हैं और इसको मैंने डी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। तो अब देखिए ऊपर वाली इक्वेशन क्या है हमारी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में अब हमने इसके रूट्स फाइंड करने, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले a, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है डेट इज a, x का कोफिशिएंट है b और जो कांस्टेंट टर्म है डेट इज c, और जो भी उसका साइन है उसको हमने उसके साइन के साथ ही क्वेश्चन में रखना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू माइनस 528। तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो आएगी माइनस बी डेट इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र डेट इज 1 स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है एंड सी विद साइन रखेंगे हम माइनस 528। जब आप इस सभी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 4225 डिवाइड बाई 4, और 4225 का जो स्क्वायर रूट होता है डेट इज 65। तो इससे दो चीजें बनती हैं, माइनस 1 प्लस माइनस 65 डिवाइड बाई 4, डेट इज एक बार प्लस के साथ हमने रखना है और एक बार माइनस के साथ। माइनस 1 प्लस 65 डिवाइड बाई 4, माइनस 1 माइनस 65 डिवाइड बाई 4। नेगेटिव पार्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो वो होती है रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है, जो एक ब्रेथ है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो हम पॉजिटिव पार्ट को हमेशा एज्यूम करेंगे। सेट इज 65 माइनस 1 64 डिवाइड बाई 4, 4 इंटू 16 64। Therefore length is equal to 2 times x plus 1, that is 2 into 16 plus 1 which is 33 meter and breadth is 16 meter। तो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, जो हमें सेकंड क्वेश्चन गिवन है उसका सेकंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है डेट इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें वो इंटीजर्स बताने हैं। रिमेंबर एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है, जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं डेट मीन्स अगर एक इंटीजर 2 है तो उसका कंसेक्यूटिव होगा 3, मीन्स कि उसके बाद वाला, उसके साथ वाला। अगर एक 2 है मीन्स कि अगर एक x है तो उसके साथ वाला होगा x प्लस 1। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। लेट द रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी, एक हमारा x है और एक हमारे पास क्या है x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ जो भी हमें गिवन है
कि इन दोनों का प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 306, वही हमने यहाँ पे लिखा है x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 306 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म जो सॉल्व करने का तरीका है आफ्टर फॉर्मिंग, तो वो मैंने आपको ऊपर बताया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को लगाएंगे यहाँ पे, a की वैल्यू क्या होती है, डेट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो यहाँ पे कितना है 1, b की वैल्यू होती है x का कोफिशिएंट, वो भी यहाँ पे क्या है 1, c के हमारा यहाँ पे 306 है लेकिन विद साइन रखना हमने क्या है नेगेटिव है तो माइनस 306। अभी इन सभी वैल्यूज को हमने क्या कर देना है सब्स्टिट्यूट कर देना है इसमें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज आवर डिस्क्रिमिनेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये बात आपको याद रखनी है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, अब हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a इज 1 एंड c इज माइनस 306। जैसे अब इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास बचता है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1224, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1225 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे जो हमारा 1225 का स्क्वायर रूट होता है दैट इज 35। तो इसको आप सॉल्व करेंगे एक बार पॉजिटिव साइन के साथ और एक बार नेगेटिव के साथ, दैट इज माइनस 1 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 1 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन में बात की गई है पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो हम नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे, सो दैट मीन्स 34 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 17। अगर एक इंटीजर हमारे पास 17 है तो उसका कंसेक्यूटिव x प्लस 1 दैट इज 18, हेंस दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। कुछ नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ते जाइए, उसके बाद उसको आपने उसकी स्टेटमेंट को लिखना है इक्वेशन की फॉर्म में। जैसे आप उसको लिख लेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ हम सॉल्व कर देंगे इजीली। जो मैंने आपको फार्मूला बताया बस उसी को लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। जो प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल आगे, दैट वुड बी इक्वल टू 360, वो होगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमने रोहन्स की एज को फाइंड करना। सो जिसकी भी एज पूछी गई है उसको हमने मान लिया। सबसे पहले एक्स ईयर रोहन्स की पूछी गई है तो रोहन को मान लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी इक्वल टू एक्स ईयर। हिज मदर एज 26 ईयर ओल्डर है, मीन्स की उससे 26 साल बड़ी, डेट इज एक्स प्लस 26। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब 3 साल के बाद रोहन्स की जो एज होगी वो एक्स है तो एक्स प्लस 3। अगर मान लो रोहन की प्रेजेंट एज 7 है या 7 है तो 3 साल बाद कितनी होगी एज 7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10। तो बस यही उसी को तो हमने यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स एक्स प्लस 3 रोहन्स की एज होगी आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद। और उसकी मदर की एज, प्रेजेंट एज उसकी मदर की एक्स प्लस 26 है, तो 3 साल बाद एक्स प्लस 26 के ऊपर है ही प्लस 3 कर दिया एक्स प्लस 29। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दैट इज एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। सबसे पहले एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, फिर एक्स को क्या 29 के साथ मल्टीप्लाई, 3 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई और 3 को 29 के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 360। इन सभी को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूले को तो आपको अच्छी तरह से रट के जाना चाहिए एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, 101% आएगा। किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा आपसे कि इक्वेशन फॉर्म करो और उसको सॉल्व करो यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए की वैल्यू हमारी होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, यहाँ पे 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ गई। बी एक्स का कोफिशिएंट कितना 32, तो बी होता है हमारा एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 32 आ गया यहाँ पे। एंड सी इज अवर कांस्टेंट टर्म एंड दैट इज 273, बट विद साइन रखना हमने, हमारा साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आएगी। चलो ठीक है जी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बी की वैल्यू 32 है तो माइनस 32 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 32 होल स्क्वायर माइनस 4a इज दैट इज 1 इंटू सी माइनस 273। एंड यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा तो 32 का स्क्वायर होता है 1024 प्लस 1090, जब 1092 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर द रूट प्लस माइनस माइनस 32 डिवाइडेड बाई होल, ये सभी होल पे है
सारे के ऊपर 7 डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए -32 प्लस माइनस √2116 डिवाइडेड बाई 2, इसका जो रूट होता है डेट इज 46। तो -32 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 2, दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं, -32 प्लस -46 डिवाइडेड बाई 2, एक पॉजिटिव टर्म के साथ लेंगे और एक -46 हो जाएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव जो नेगेटिव वाली होगी उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव की बात यहाँ पे नहीं चल रही है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वाली टर्म्स को कंसिडर करना है। 46 - 32 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। नेगेटिव वाली इसलिए भी नहीं लेंगे क्योंकि हमारी जो एज है वो कभी आपने सुनी है कि वो नेगेटिव होती हो, नहीं ना, तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव ही रखते हैं। 14 डिवाइडेड बाई 2 7। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी, जो हमारी आफ्टर 3 ईयर्स एज थी, डेट इज x प्लस 3 डेट इज 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 एंड रोहन्स मदर एज x प्लस 29 विच इज इक्वल टू 29 प्लस 7 इज इक्वल टू 36। तो ये होगी हमारी रोहन्स की एज एज वेल एज रोहन्स मदर्स एज बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का स्टेटमेंट क्वेश्चन, अब उसको भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको एक ही बात इसमें याद रखने वाली डेट इज, जब भी हमारा स्पीड और टाइम या डिस्टेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमें पूछा गया तो इट इज़, ये हमारा क्या रामबाण उस क्वेश्चन के लिए, क्या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। जो हमारी ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, डेट इज 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है। अब हम मान लेते हैं डेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, जो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, दैट इज 480 किलोमीटर। If the speed had been 8 km/h per less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find speed of train. क्वेश्चन में हमें दिया गया कि आपको स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की, तो हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x km/h। ठीक है जी। अब इन दोनों से जो मैं ऊपर लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एंड लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन जो भी हमारी है, तो उससे हमारे टाइम की एक वैल्यू आती है, डेट इज टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है उसका 480 किलोमीटर, स्पीड है x km/h, तो टाइम कितना आ गया 480 डिवाइडेड बाय x आवर्स। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, स्पीड को हमने डिक्रीज कर दिया बाय 8 km/h लेस, तो न्यू स्पीड कितनी आ गई, जो हमारी न्यू स्पीड आ गई डेट इज x - 8। पहले x थी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसे हमने कम कर दिया, तो उसमें से डिक्रीमेंट कर देंगे, डेट इज x - 8 km/h। न्यू स्पीड भी आ गई हमारे पास। न्यू टाइम कितना आएगा, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो टाइम कितना आ गया 480 डिवाइडेड बाई x, जो हमारा पहला टाइम था, तो उसमें 3 आवर मोर है, तो प्लस कर देंगे 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। ठीक है जी, ये भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे जो लिखा डेट इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस यहाँ पे इसको यहाँ पे ले गए हम, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना कवर्ड है 480 किलोमीटर। ठीक है, और जो हमारी स्पीड डिक्रीज हो गई थी x - 8 एंड द टाइम इज 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब आप इस इक्वेशन को कर लेंगे सॉल्व, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, सबसे पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई, x को इसके साथ मल्टीप्लाई, -8 को इसके साथ मल्टीप्लाई और -8 को इसी के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 480। फाइनल जो हमारे पास सोल्यूशन जो इक्वेशन बन के आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट वुड बी x² - 8x - 1280 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका आंसर खुद निकालें बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि उसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको एक हार्ट दूंगा, हार्ट साइन के साथ मैं उसे एक टोकन दूंगा, टोकन ऑफ, यू कैन से लव, टोकन ऑफ लव फ्रॉम आवर साइड, दोज हु आर गोइंग टू सॉल्व द आंसर करेक्टली। आई होप आज की वीडियो का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। बेसिकली इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको स्टेटमेंट को पढ़ते ही जाना है और उसके साथ साथ अपनी इक्वेशन को बनाते जाना है। जैसे आप उसको बनाते जाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो उसे आप
सॉल्व कर देंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि मैंने आपको बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइडेड बाई 2 जिसके भी वैल्यू को फाइंड करना है बस आपको उसको उसके इक्वल रख देना है। अगर एक्स की वैल्यू तो एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला जो भी है, वाई की वैल्यू तो वाई इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्र माइनस 4ac डेट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अगर वो नेगेटिव हो गया तो हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे। और इमेजिनरी का कंसेप्ट आपको +1 और +2 में जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो फिर आप स्टडी करते हैं। आई होप आज के वीडियो का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज अच्छी अच्छी वीडियो चैनल में अब मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।